दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर से वही वेब ऐप के बारे में और ये मेरा तीसरा ट्यूटोरियल होगा। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से HTML के फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। तो ज़्यादा हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे अपने टॉपिक पर आएंगे। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने यहाँ पर जो मैंने ऐप आप लोगों को इंस्टॉल करने के लिए बोला था। अगर आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड जो ये ऐप है इसको इंस्टॉल कर लिया होगा तो कोडिंग करना जो होता है बहुत आसान हो जाता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया है। तो मैं उसी एडिटर को ओपन कर लेता हूँ। बेसिक कुछ मैंने HTML के टैग यहाँ पे बना लिए हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी इंट्रो पार्ट में बताया कि हम यहाँ पर फॉर्म को एक्सेस करना सीखेंगे। वैसे तो ज़्यादातर हम जो इस्तेमाल करेंगे किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए वो होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, या फिर हम क्लास नेम या फिर हम जो होते हैं यहाँ पे टैग नेम से भी चीज़ों को एक्सेस करते हैं, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसका इस्तेमाल हम करके जो होता है चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया भी था और मैं उसी क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि अगर आपके पास गूगल फॉर्म मतलब आप किसी भी तरीके का HTML फॉर्म बनाते हैं तो आप उसको जो होता है एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर मैं चलता हूँ बॉडी के अंदर और यहाँ पर मेरा जो पहली बात तो ये एक सिंटैक्स है। यहाँ पर अगर आप जो होता है एक्सक्लेमेशन साइन अगर आप इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे इंटर करते हैं तो ये तो एमिट वर्जन आ जाता है और उस पर क्लिक करते ही ये बॉयलर प्लेट ऑटोमेटिक बन जाता है, जिसके अंदर बॉडी में सिर्फ मैंने यहाँ से ये जो फॉर्म टैग की ओपनिंग और फॉर्म टैग की जो क्लोजिंग है बस इतना ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये फॉर्म है बेसिकली जिसमें हमारा जो है यूज़र का मतलब नेम आ रहा है और इसके बाद फादर नेम आ रहा है, उसके बाद एक बटन आ रहा है। और इसमें मैंने अभी ज़्यादा कुछ किया नहीं है। अगर आप इसको जो होता है वेब पर देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये आपको विजुअल कैसे होगा वेब पे। ये देखिए, यहाँ पे नेम आ रहा है, यहाँ पे फादर नेम आ रहा है और यहाँ पे सबमिट का बटन आ रहा है। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ भी ना कोई CSS अप्लाई किया हुआ है ना ही कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी की है, बस यहीं दो मैंने इनपुट फील्ड लिए हुए हैं और देन सबमिट का बटन दिया हुआ है। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो था फॉर्म को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अब एक्सेस करने का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को हम गेट करके उसमें हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाएँ। अब ये सब काम हमें जावास्क्रिप्ट से करना है तो हम कैसे करेंगे, वही चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही बॉडी यहाँ आप देख रहे हैं क्लोजिंग हो रही है, यहाँ पे ये बॉडी की क्लोजिंग है, इसके नीचे ही मैं यहाँ पे जहाँ पे HTML की भी क्लोजिंग हो रही है जस्ट नीचे, तो बॉडी की क्लोजिंग और HTML क्लोजिंग की जस्ट नीचे मैं स्क्रिप्ट टैग लगा रहा हूँ। क्योंकि जो भी कोडिंग होगी, अगर आप जो होता है एक्सटर्नल जो फाइल अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर स्क्रिप्ट को SRC मतलब सोर्स देना पड़ता है। और यदि आप जो होता है एक्सटर्नल कोई फाइल नहीं डाल रहे तो डायरेक्टली आप स्क्रिप्ट को ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर ही आपको मतलब कोडिंग करनी होती है, मतलब जावास्क्रिप्ट की या फिर jQuery वगैरह जो भी कोडिंग करनी है वो आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर करनी पड़ती है, अगर सेम HTML फाइल में आप कोडिंग करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पे मैंने बना लिया है। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे ये हमारा फॉर्म है, अभी मेरे पास ये केवल एक फॉर्म है, आप यहाँ देख भी रहे हैं मेरे ब्राउज़र पर केवल एक ही फॉर्म दिख रहा है। और अगर मुझे फॉर्म मेरे पास ये हो सकता है कि एक वेब पेज पे दो से अधिक फॉर्म हो तो आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे कर पाएंगे वो चीज़ अभी हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ फॉर्म, और फॉर्म को एक्सेस करने चूँकि ये जितना भी हमारा डेटा है वो एक हमारा एक डॉक्यूमेंट है, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट, उसके बाद डॉट। अब अगर आपके पास एक फॉर्म है या दो फॉर्म है, इससे भी अधिक फॉर्म है, जो कोई भी फॉर्म हो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर्म्स। फॉर्म्स बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, तो आपको यहाँ पे फॉर्म्स को सेलेक्ट कर लेना है। और अगर मैं अभी आपको कंसोल में इसको दिखाऊं तो ये आपको एक HTML कलेक्शन देगा। मैं अभी फॉर्म को यहाँ पे लॉक कर लेता हूँ, मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। यहाँ पे सेव कर लिया है और मैं इसको जो था पहले कंसोल में पिक कर लेता हूँ। इसके लिए इंस्पेक्ट बटन पे क्लिक कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके, और यहाँ पर हमारा कंसोल वाला जो विंडो इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए ये HTML कलेक्शन का जो इसके अंदर एक 1 आ रहा है, क्योंकि इसमें जो फॉर्म है वो केवल मेरा एक है, तो इसका जो लेंथ आ रही है वो 1 आ रहा है।
अगर मुझे इस फॉर्म के अंदर क्या है वो मुझे अगर देखना है तो मुझे इसकी इंडेक्स देनी पड़ेगी। अगर आपके पास जो होता है एक फॉर्म है तो उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो ज़ीरो से होती है, तो आप यहाँ पे ज़ीरो दोगे तो उस फॉर्म के अंदर जो भी HTML कलेक्शन होगा वो आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से यदि आपने यही फॉर्म अगर आपके वेब पेज में दूसरा भी फॉर्म है तो उसका जो इंडेक्सिंग होगा वो देना पड़ेगा। स्टार्टिंग जीरो से होती है, अगर एक है मतलब दो है तो उसका जो दूसरा की इंडेक्सिंग होगी वो 1 होगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल मेरे पास 1 है, मतलब एक ही फॉर्म है, तो मैंने इसका जो पोजीशन है वो 0 डाल दिया और उसके बाद सेम उसी कंसोल को रहने देते, सेव कर करके यहाँ पे आते हैं तो ये जो फॉर्म है वो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर अभी मेरे को जो होता है पूरा उसका वो यहाँ पर फ़िलहाल तो अभी नहीं देखने को आ रहा है। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं गूगल के अंदर करता हूँ, मैं अगर इसी के अंदर यहाँ पे डायरेक्टली अभी मेरे को यहाँ तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स मैं यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे मैं ज़ीरो इंडेक्सिंग पास करता हूँ और इंटर पर करता हूँ तो देखिए ये फॉर्म का पूरा कलेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि जो मेरे फॉर्म्स के अंदर क्या क्या हैं वो आप देख सकते हो। जैसे लेबल है और इनपुट टैग है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ जो भी मैंने अभी सारी फील्ड इसके अंदर डाले थे वो सब मेरे को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने लगाया हुआ है स्क्रिप्ट टैग और यहाँ पर हमारा सारा अभी यहाँ पे खैर मेरे को देखने को नहीं मिला, तो हमने डायरेक्टली कंसोल के अंदर ही इसको जो होता है चेक कर लिया, तो वहाँ पे हमें सारी चीज़ें देखने को मिल गई। तो हमारा यहाँ पर फॉर्म से हमें जो होता है अगर उसकी इंडेक्सिंग पास करते हैं तो हमारे उसके अंदर आप क्या है, क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या हमने डाला हुआ वो सब कुछ मेरे को देखने को मिल जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए हमें अगर फॉर्म्स एक्सेस हो जा रहे हैं तो हमें अगर इस इनपुट टैग को जो होता है गेट करना है, मान लीजिए कि हमारा एक इनपुट टैग है, ये हमारा दूसरा इनपुट टैग है, तो हमें अगर इनको गेट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो एलिमेंट्स को हम कैसे गेट कर सकते हैं, ये कौन सी पोजीशन पे हैं। तो एक्चुअली मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ये जो कुछ भी डाटा होता है ना इनकी भी अपनी एक इंडेक्सिंग होती है। चलिए मैं दिखाता हूँ। लेट मैं ELM नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और फॉर्म डॉट एलिमेंट्स मैं एलिमेंट्स लेता हूँ और इसमें जो होता है 0 पास करता हूँ। तो 0 का मतलब होगा जो ये आपका फर्स्ट इनपुट टैग होगा, दूसरा अगर आप जो होता है 1 पास करोगे तो सेकंड वाले का मिलेगा, अगर आप थर्ड पास करोगे तो बटन का मिलेगा। अगर मैं यहाँ फिलहाल अभी मैं आपको 0 करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखिए इनपुट यूज़र नेम यहाँ पे आपको देखना, फिलहाल यहाँ पे अभी पूरा उसका पूरा डेटा तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर मैं इसी कोड को यहाँ पर कॉपी करके ये जितना भी कोड है मैं इसको अगर कॉपी कर लूँ और जस्ट मैं इसी को कंसोल में डाल दूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जस्ट मैं इंटर डाल के और इंटर करूँगा तो फिलहाल एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हैज़ बीन डिक्लेयर, यहाँ पे एरर फॉर्म डॉक्यूमेंट्स डॉट फॉर्म और मैं यहाँ पे 0 इंडेक्सिंग पास करता हूँ, देन एलिमेंट्स लगाता हूँ एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स में मैं 0 पास कर देता हूँ अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर देखिए वो जो 0 इंडेक्सिंग पास किया तो मेरे को जो है इनपुट टैग का जो कुछ भी डाटा था वो मेरे को यहाँ देखने को मिल रहा है। इनपुट टाइप यहाँ पर टेक्स्ट प्लस फोल्डर देखिए ये आ रहा है। अगर मैं यहीं पर जस्ट मैं इसी को कॉपी करूँ, आई थिंक यहाँ कॉपी तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसी तरीके से आपको यहाँ पे मैं दिखाऊँ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डॉट, अगर मुझे जो था सेकंड जो फादर नेम को अगर एक्सेप्ट, पहला आप देख सकते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर, यहाँ पे इंटर नेम और यहाँ पर आईडी यूज़र नेम अगर आप यहाँ पे देखें तो ये चीज़ हमारा यही है, यूज़र नेम यहाँ पे सब दिख रहा है। अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पर मैं आपको फॉर्म्स यहाँ पे मैं जाऊँ और ये चीज़ जो भी मेरा फॉर्म्स एक ही है तो यहाँ पे फॉर्म्स डॉट एलिमेंट्स अगर मैं लिखता हूँ, एलिमेंट्स लिखने के बाद अगर मैं फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे डालता हूँ तो इसके बाद मुझे क्या मिलेगा, इंटर करते ही
फादर नेम वाला मेरे को मिल जाएगा, इंटर फादर नेम, और उसका जो आईडी है वो एफ नेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मुझे जो होता है इस तरीके से अगर मैं एक्सेस करूँ, मतलब अगर उसकी इंडेक्सिंग पास करता हूँ, तो मेरे को वो जो यूज़र जो भी इनपुट की फील्ड होगी वो मुझे पूरा एक्सेस का मिलेगा, मतलब जो भी उसके एलिमेंट्स है वो हमें तब देखने को मिलेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप इंडेक्सिंग ही पास करें, आप इसको जो होता है दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, वो भी देख लीजिए। इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स। ये अभी मेरे में एक्चुअली आई थिंक मुझे यहाँ लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, जिसके लिए मेरा कोड जो होता है यहाँ डायरेक्टली नहीं चल रहा, नहीं तो मैं यहीं से ही इस सब चीज़ों को करता तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से देखने को मिलती। तो कोई बात नहीं, जो चीज़ हम यहाँ कंसोल में कर रहे हैं वो चीज़ हम वहीं से भी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको यहीं से देख लेते हैं। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे देख लेते हैं डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट डॉट, अब यहाँ पे जैसे मेरे जो फॉर्म्स है, मैं सबसे पहले तो अपने फॉर्म को एक्सेस करूँगा, फॉर्म्स के बाद तब हम उसके फील्ड को एक्सेस करेंगे। तो फॉर्म्स मेरा 0 है, तो यहाँ पे मैं फॉर्म्स लिखूँगा डॉट, अभी मैं लिखता हूँ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ और उसके बाद मैं डायरेक्टली करता हूँ, जैसे कि हमारा जो इंटर यहाँ पे प्लेस होल्डर है यहाँ पे, या फिर हमारा जैसे यूज़र नेम है, मैं चाहूँ तो इंटर नेम है, हम यहाँ से किसी को भी यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इसी को ले लेता हूँ, मतलब इसी की वैल्यू को यहाँ पे ले लेता हूँ, और यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं इसको पास कर देता हूँ और इंटर दबा देता हूँ। अभी फिलहाल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज भी करना होगा, तो मतलब उसके एलिमेंट्स को भी हम ले लेते हैं, तो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो हमने इंटर किया, और अभी यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर मुझे जो होता है एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि वैलिड नहीं है, अनडिफाइंड हमें मिल रहा है। तो हम इसको दोबारा से यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और नीचे चलते हैं, और एलिमेंट्स में यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट डालता हूँ, और अभी यहाँ पर जैसे कि यूज़र नेम है, आइटम्स हैं, आइटम है, लेंथ है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो जैसे मैं कह देता हूँ आईडी है हमारा यूज़र नेम, तो चलिए मैं यूज़र नेम से ही एक बार इसको गेट करके देखता हूँ। यूज़र नेम और इंटर, तो हमारा उससे भी हमें जो होता है यहाँ पर चीज़ें गेट हो जाएगी यूज़र नेम भी डाल देने से, मतलब इसके एट्रीब्यूट जो भी हैं, आईडी हमारा जो एट्रीब्यूट है उससे भी हम चीज़ों को गेट कर सकते हैं। तो हमारा जो सेम जो फील्ड है वो हमें देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ें हमें जैसे मिल रही हैं, जैसे अगर मुझे चाहिए इसका प्लेस होल्डर, अगर मुझे जो होता है इसका फाइंड आउट करना हो, या फिर अभी जो मैं ये तरीका बता रहा हूँ आपको जो होता है एलिमेंट्स लिखना पड़ रहा है, इसका जो दूसरा तरीका है वो कुछ और भी आसान है। जैसे मैं बार बार एलिमेंट्स ना लिखूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ आकर के यूज़र नेम लिख दूँ, और यूज़र नेम और इंटर करूँगा, तब भी मेरे को वही फील्ड देखने को मिलेगा जो हम चाहते हैं। और इसी तरीके से अगर आपके पास और भी कोई एट्रीब्यूट इसके अंदर आप डालते हैं, बेसिकली ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे टाइप है, प्लेस होल्डर है, आईडी है, ये सब हमारे क्या है, इस जो इनपुट फील्ड है उसके एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट को भी हम जो अभी जो तरीका मैंने आपको बताया, तो आप इस तरीके से उन एट्रीब्यूट को एक्सेस करके उनके फील्ड को जो होता है फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके एट्रीब्यूट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, देन उसकी वैल्यू को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करने के लिए जैसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका जो तरीका है सेम आपको यही करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको फॉर्म को एक्सेस करना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, और चूँकि हमारे पास जो फॉर्म है वो है सिंगल, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 0, और उसके बाद जैसे मैं डॉट लगाऊंगा, और इसके बाद एट्रीब्यूट का नाम आप दे सकते हैं। एट्रीब्यूट का नाम जैसे आपको जो भी आपका एट्रीब्यूट है, डॉट जैसे मैं करता हूँ प्लेस होल्डर, तो मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर जैसे ही मैंने लिखा, और यहाँ पर प्लेस होल्डर का, यहाँ प्लेस होल्डर की हम एक बार स्पेलिंग देख ले रहे हैं, और यहाँ पर एक बार डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पहले से ही अनडिफाइंड बोल रहा है, तो मैं एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके देन उसके अंदर मैं प्लेस होल्डर डालता हूँ, प्लेस होल्डर, और सेमी कॉलन, और देन यहाँ पे क्लोजिंग करता हूँ। तब यहाँ पर मेरे को जो देखने को जो मिल रहा है वहाँ पर भी एरर देखने को आ रही है, मतलब ये जो दोनों तरीके हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे हमें मिस्टेक दे रही है। तो कोई बात नहीं है, हम डायरेक्टली जो होता है इसको यहाँ पर हम जो होता है इसके वैल्यूज़ को गेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली
यहाँ पर हमने फॉर्म्स को एक्सेस किया हुआ है। देन हम इसके एलिमेंट्स में जा रहे हैं, तो एलिमेंट्स को हम ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमें किस एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है, तो वो है हमारा एलिमेंट यहाँ पे 0। अभी मैं इंडेक्सिंग के थ्रू यहाँ पे चल रहा हूँ, तो 0 जैसे ही मैंने यहाँ पे पास किया, तो ये आप देख रहे होंगे कि मुझे जो होता है उसका पूरा, अगर मैं 0 पास करूँगा, जस्ट अगर आप मैं ऊपर देखें तो ये मेरा जो था पूरा का पूरा जो इनपुट फील्ड है वो देखने को मिल जाता है। लेकिन मुझे इनपुट फील्ड नहीं चाहिए, मुझे जो होता है इसका प्लेस होल्डर चाहिए। मतलब मुझे इसके प्लेस होल्डर में ये चेक करना है कि इसके अंदर वैल्यू क्या है। तो मैं इसको अंदर यहाँ पे कर सकता हूँ प्लेस होल्डर, और मैं जैसे मैं प्लेस होल्डर को यहाँ पे करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा, तो प्लेस होल्डर की वैल्यू क्या है वो मेरे को देखने को मिल जाएगी। तो जो इसका प्रॉपर तरीका है कि सबसे पहले आपको फॉर्म को एक्सेस करना है, फॉर्म को एक्सेस करने के बाद देन आपको फील्ड को एक्सेस करना है, देन फील्ड के बाद को एक्सेस करने के बाद आप उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्टली यहाँ पर मैं जो होता है इसकी वैल्यू को गेट कर पा रहा हूँ। अगर मैं प्लेस होल्डर की जगह पे यहाँ पर इसकी आईडी को ही मैं एक्सेस करना चाहूँ, तो मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ सपोज, और यहाँ पर मैं जाऊँ और प्लेस होल्डर की जगह पे मैं अगर आईडी करूँ, यहाँ पे आईडी और इंटर प्रेस करूँ, तो जो इसकी आईडी होगी वो यहाँ पे मेरे को देखने को मिलेगी। वो क्या होगा, मेरा यूज़र नेम। तो यहाँ पर मुझे इसका यूज़र नेम देखने को मिल जा रहा है। अब मैं चाहूँ तो इसकी वैल्यू को भी बदल सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये मैं इसी आईडी की अगर मुझे वैल्यू को चेंज करना है, तो वो भी मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ और यहाँ पर जस्ट नीचे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो अभी जस्ट मैं यहाँ पे करता हूँ और आईडी देखिए यहाँ पे आ रहा है अभी यूज़र नेम, और मैं चाहूँ तो आईडी की वैल्यू को चेंज भी कर सकता हूँ। इसके लिए बस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको यहाँ पे लिख देना, जैसे मैं अभी लिख देता हूँ यू नेम, यहाँ पे यू नेम डाल देता हूँ। और यू नेम जैसे मैं करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा, तो देखिए ये यू नेम यहाँ पे ऐड हो चुका है। और मैं अभी मैं इसके जो था फॉर्म्स को एक्सेस करूँ, डॉक्यूमेंट, फिलहाल ये कंसोल है, आई थिंक यहाँ पे काम करता है कि नहीं करता, ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे डाउट है। फिलहाल कोई बात नहीं, मैं एक बार टेस्टिंग करके चेक कर लेता हूँ। तो फॉर्म्स के अंदर देखते कि इनपुट क्या आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे चेंज किया हुआ यू नेम, तो अब ये देखिए आईडी का जो अभी यहाँ पे था यूज़र नेम, और अभी मैंने जो था यहाँ पर इसको जो था चेंज कर दिया है आईडी को यू नेम से। तो यहाँ की जो आईडी है वो हमारी चेंज हो चुकी है यू नेम में। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से दिख रही होंगी। तो यहाँ पर आप जो होता है फॉर्म को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं, देन उसके एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। इवन मैं अभी आपको थोड़ा सा चीज़ें और भी दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो होता है ज़रूरी नहीं कि हम गेट एलिमेंट बाई आईडी से ही चीज़ों को एक्सेस करें, या फिर हम क्लास नेम से ही एक्सेस करें। उसको एक्सेस करने के लिए मैंने अभी आपको कई सारे तरीके यहाँ पर दिखाएं। अभी मैं आपको कुछ थोड़ा सा इवेंट करके दिखाता हूँ, तो इवेंट के थ्रू भी आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक इवेंट डालता हूँ, और इवेंट के थ्रू मैं आपको अभी समझाऊंगा कि अगर मान लीजिए मुझे भी किसी भी फील्ड की वैल्यू को अगर गेट करना है तो वो चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इवेंट क्या है, ये किस तरीके से काम करते हैं, इसका मैं एक पूरा प्रॉपर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक इवेंट का नाम लिखता हूँ, वो है हमारा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पर मैं एक फंक्शन को रन कर देता हूँ। ये फंक्शन का नाम है गेट ऑल डेटा। आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन का नाम दे सकते हैं, तो मैंने ये वाला फंक्शन का नाम दे दिया, और हम इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवा लेते, क्योंकि अभी ये डिफाइन नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फंक्शन, और ये जो फंक्शन का नाम है गेट ऑल डेटा, और फंक्शन को इसी तरीके से लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने गूगल ऐप स्क्रिप्ट में आप सभी लोगों को समझाया है। तो अभी जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है इस फील्ड को जो है एक्सेस करना है, तो इस फील्ड को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले मुझे फॉर्म को एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ फॉर्म नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, और फॉर्म में मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, और जो भी आपका फॉर्म्स की इंडेक्सिंग होगी, चूँकि आपका पहले एक ही फॉर्म है तो यहाँ पे 0 लिखना होगा। और फॉर्म को एक्सेस करने के बाद इस फील्ड को एक्सेस करना होगा। तो इस फील्ड को हम कैसे करेंगे, लेट यहाँ पर एक हम फील्ड बना लेते हैं, लेट फील्ड, और फील्ड में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्म डॉट,
ज़रूरी नहीं है कि जितना भी मैंने मेथड्स बताए थे कि आप जो होता है जहाँ पे इंडेक्सिंग पास कीजिए या फिर इसके एट्रीब्यूट का नाम दीजिए, आप इसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू को भी दे करके इस फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इस फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या है, माई नेम है। अगर मैं यहाँ पे माई नेम को डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूँगा, माई नेम फॉर्म डॉट माई नेम, तब भी इस फील्ड को आप एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फील्ड, और मैं सेव करता हूँ और मैं वापस से अपने चलता हूँ गूगल सीट अपने ब्राउज़र पे, और मैं जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वो देखिए सही, वो जो हमारा फील्ड है वो हमने एक्सेस जो यहाँ पे कर लिया है। अब चूँकि हमें जो इस फील्ड में लिखूँ उसकी वैल्यू को हमें गेट करना है, तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि ये हमने फील्ड को एक्सेस कर लिया, तो जस्ट हम यहाँ पे डाल देना है हमको वैल्यू। तो जैसे मैं वैल्यू डालूंगा तो उस फील्ड के अंदर जो कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमें गेट हो जाएगी। जैसे मैं लिख देता हूँ किशन, और मैं जैसे मैं सबमिट करूँगा तो देखिए किशन यहाँ पे आ चुका है। इसी तरीके से अगर मुझे फादर नेम की भी वैल्यू को हमें एक्सेस करना है तो हम उसको भी कर सकते हैं। लेट एफ नेम वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, और यहाँ पर चूँकि हमने फॉर्म को तो ऑलरेडी एक्सेस किया हुआ है, सीधे हम लिखेंगे फॉर्म, और जो इस फील्ड की यहाँ पर जो नेम है उसको हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं, मतलब उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू को लिख सकते हैं, देन डॉट वैल्यू लिख देना है। और यहाँ पर मैं कंसोल को 2 बार यहाँ पे कॉपी करके डाल देता हूँ, और एफ नेम वैल्यू सेव कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे जाऊँगा और लिखूँगा, जैसे मैंने अभी सोनू लिख दिया, और इसमें लिख देता हूँ प्रेम, और मैं सबमिट करूँगा तो दो के दोनों सोनू और प्रेम की वैल्यू हमें यहाँ पे गेट हो चुकी है। अब ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ से ये इसी वैल्यू को लिख करके ही आप जो होता है इस नेम वाली जो एट्रीब्यूट की वैल्यू को लिख करके ही आप वैल्यू को गेट कर सकें। आप आईडी से भी जो है वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जहाँ माई नेम है मैं उसको चेंज करके यहाँ पर उसकी आईडी डाल देता हूँ, और यहाँ पर जो फादर नेम में जो आईडी मैंने डाली हुई है उसको डाल करके उसकी वैल्यू को गेट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने यूज़र नेम और रेफ नेम डाल दिया, तो मैं चलता हूँ वापस से यहाँ पे लिखता हूँ सुमित, और यहाँ पे डाल देता हूँ अमित, और मैं सबमिट करता हूँ तो देखिए सुमित और अमित यहाँ पे आप मिल चुका है। तो इस तरीके से आप जो होता है इनके जो फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं, उसके फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं, देन उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं, एट्रीब्यूट की वैल्यू को भी आप चेंज कर सकते हैं, देन आप कोई इवेंट लगा करके उस फील्ड के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है वो आप जो होता है उनके एट्रीब्यूट की वैल्यू से भी उसको गेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों को फॉर्म्स को जो होता है जावास्क्रिप्ट की मदद से हैंडल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।